मानव ने हमेशा अपनी बुद्धि के बल पर ऐसे ऐसे आविष्कार किए जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। आज हम बड़े बड़े हवाई जहाज और फाइटर प्लेन जो कि बहुत बड़ी दूरी को कुछ ही समय में माप लेते हैं, उनको देखते हैं। लेकिन इन विमानों का जब आविष्कार हुआ तो इनकी कहानी भी कम रोचक नहीं थी। जी नॉलेज स्टोरी के एक नए एपिसोड के साथ आज हम चर्चा करेंगे हवाई जहाज के आविष्कारक राइट बंधुओं की। इस कहानी को सुनने से पहले जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और लाइक और कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें संबल मिल सके। तो चलो हम शुरुआत करते हैं हवाई जहाज के आविष्कार की कहानी का। हवाई जहाज की कहानी दो भाइयों से जुड़ी हुई है जिनको राइट बंधु कहा जाता है। उनका नाम था, एक का नाम था विल्बर राइट और दूसरे का नाम था ऑरविल राइट। विल्बर राइट 16 अप्रैल 1867 को जन्मे और ऑरविल राइट 19 अगस्त 1871 को जन्मे। विल्बर राइट का जन्म 16 अप्रैल 1867 को, जबकि ऑरविल राइट 19 अगस्त 1871 को जन्मे। उनके पिता एक चर्च में बिशप थे और उनका परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार था। बचपन के में एक बार उनके पिता ने उनको एक खिलौने में एक हेलीकॉप्टर दिया था, लकड़ी का बना हुआ। जब उन दोनों बच्चों ने इस हेलीकॉप्टर को देखा तो उनके मन में आसमान की उड़ान वाला एक यंत्र बनाने की इच्छा होने लगी। दोनों भाइयों के व्यवहार में भी बड़ा फर्क था। जो विल्बर था वो बड़ा शांत, एकांत प्रिय और कम बोलने वाला था, जबकि ऑरविल बड़ा बातूनी और सामाजिक था और उसके मन में था कि मैं बहुत पैसे कमाऊं। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी रही कि बचपन में ही उनकी मां की मृत्यु हो गई और विल्बर अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए। अपनी मां की मृत्यु के बाद में उन दोनों भाइयों ने एक साथ रहना शुरू कर दिया, एक साथ खेलते और एक साथ काम करते। उन्होंने साइकिल का व्यवसाय प्रारंभ किया। साइकिल ठीक करते थे, वो साइकिल बेचते थे और साइकिल किराए पे देते थे और साथ में ही एक छापे खाने में भी काम करना चालू कर दिया। और यहीं इस साइकिल से ही उन्होंने धीरे धीरे विमान बनाने की तकनीक ईजाद की। उनके साइकिल के व्यवसाय में एक व्यक्ति था जिसका नाम था चार्ली टेलर। इस चार्ली टेलर ने उनको काफ़ी सहयोग किया और विमान में बनने वाले इंजन जो कि काफ़ी शक्तिशाली होता है उसके आविष्कार में उनका सहयोग किया। इन्होंने विमान बनाने में काफ़ी संघर्ष किया। 1896 में एक और घटना घटी कि एक जर्मनी के इंजीनियर थे जिन्होंने एक ग्लाइडर बनाया और ग्लाइडर के द्वारा आसमान की उड़ान की थी और उनका नाम था ओटो लिखथाल। और इसी 1896 में इसी इंजीनियर की ये ग्लाइडर उड़ाते उड़ाते मृत्यु हो गई। जब ये खबर इन दोनों राइटर बंधुओं को मिली तो उन्होंने निश्चय किया कि हम विमान बनाएंगे। पहले एक हवाई जहाज बनाया गया जिसमें हवा भरी उन्होंने और एक इंजन लगाकर एक पहाड़ी की ढाल से उड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन ये केवल 12 सेकंड हवा में रहा और वापस ज़मीन पे आ गिरा। लेकिन राइट बंधुओं ने हिम्मत नहीं हारी। सन 1900 में उन्होंने, दोनों भाइयों ने 2 तख्त वाला, जिसमें पंख काफ़ी बड़े बड़े थे, 2 तख्त वाला एक वायुयान बनाया और उसमें एक पेट्रोल का इंजन भी लगा हुआ था। दोनों भाइयों ने अपने को खुद को इन तख्तों पर बांध लिया और जो नीचे का तख्त था उसमें बैठे भाई उसको नियंत्रित करने का प्रयास करने लगा। लेकिन पंखों का आकार ठीक नहीं होने से ये भी उड़ नहीं सका। लेकिन उनके हौसले को ये तोड़ नहीं सका। उन्होंने फिर प्रयास किया और पंखों के आकार को उन्होंने नियंत्रित किया और 400 वर्ग फीट के पंख लगाए। और उन्होंने उस वायुयान को संतुलित करने के लिए भी एक मशीन बनाई। और उसके बाद में 8 दिसंबर 1930 को उन्होंने उसको वापस उड़ाया और ये 10 फीट ऊपर तक उठ पाया और केवल 12 सेकंड हवा में रहा। केवल 100 फीट की इस 12 सेकंड में दूरी तय की और एक हवा का झोंका आया और वापस वो ज़मीन पर गिर गया।
उसके बाद में 17 दिसंबर 1903 को इन राइट बंधुओं ने जो वायुयान उड़ाया वो 6 मीटर ऊंचा गया और 36 मीटर की दूरी तय की। और इसी 17 दिसंबर 1903 को ये पहली फ्लाइट या पहली उड़ान मानी जाती है। मैं 8 दिसंबर 1903 की जो घटना थी उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि 8 दिसंबर 1903 को जब उन्होंने ये 10 फीट ऊपर उठा था और 12 सेकंड हवा में रहा था, तो उसको उड़ाने से पहले उन्होंने बहुत सारे लोगों को इसको देखने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वहाँ उनको देखने के लिए केवल 5 बड़े आदमी और 2 बच्चे और एक कुत्ता पहुँच पाया, और वो भी केवल 12 सेकंड हवा में रहने के बाद में गिर गया। लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 1904 में उन्होंने अपने जो वायुयान था उसमें और सुधार किया और फिर उड़ाया, तो वो 5 मिनट तक हवा में उड़ पाए। फिर 1905 में उन्होंने इसमें और चेंजेज किया और उसके अंदर एक यंत्र लगाया गया जिससे हवाई जहाज मुड़ सके, और इसके बाद में 1905 में उन्होंने फिर उसको उड़ाया, तो ये 3 मील तक की यात्रा उस वायुयान से कर पाए। फिर इन दोनों बंधुओं ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन अचानक जो विल्मर राइट थे उनकी 29 मई 1912 को मृत्यु हो गई और ऑरविल राइट अकेले पड़ गए। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने वायुयान के आविष्कार में और उसके सुधार में लगा रहा। काफ़ी सुधार होने के बाद में उन्होंने अपने वायुयान से समुद्रों की यात्राएं की और बहुत सारे महाद्वीपों के ऊपर इस वायुयान को उड़ाया। ऑरविल राइट थे, उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई, और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको बड़े सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। ऑरविल राइट ने जब प्रथम और दूसरे विश्व युद्ध में उनके द्वारा आविष्कार किए गए विमानों से बम गिराते देखे तो उनका हृदय बड़ा दुखी हुआ। उन्होंने कहा कि हमने आविष्कार लोगों की सहूलियत के लिए बनाया था, लेकिन इन आविष्कारों का आज दुनिया दुरुपयोग भी कर रही है। इस प्रकार इनके आविष्कारों को 1908 में इनको मान्यता मिल गई, और आज हम देखते हैं कि किस प्रकार बहुत बड़े बड़े प्लेन बन रहे हैं, बहुत बड़े बड़े फाइटर जेट बन रहे हैं जिनकी स्पीड हज़ारों में होती है। ये थी राइट बंधुओं की कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी, और एक नए एपिसोड और एक नई कहानी के साथ हम जल्दी फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।